साथ मैं हूँ अफशीन कुरैशी और मैं हूँ महरुख शहरियार। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। सबसे पहले आपको बताएंगे बुलेटिन के आगाज में कि कराची के शारा फैसल पर मौजूद इमारत काशिफ सेंटर में आग लग गई है और फायर ब्रिगेड के मुताबिक आग इमारत के वायरिंग डक्ट में लगी है। दूसरे फ्लोर पर लगने वाली आग तेजी से फैल रही है। इमारत की 7वीं मंजिल पर लोग फंसे हुए हैं। दूसरे फ्लोर पर लगने वाली आग जो है वो अब फैलकर 9वीं मंजिल तक आ चुकी है। इमारत की 7वीं मंजिल पर लोग फंसे हुए हैं जिन्हें निकालने के लिए पाकिस्तान नेवी की स्नाकल लगा दी गई है। मजीद 2 स्नाकल्स भी तलब कर ली गई हैं। फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियां आग बुझाने के अमल में मसरूफ हैं। काशिफ सेंटर के 15 फ्लोर्स हैं और आग 7वें फ्लोर तक जा पहुंची है। आपको बता दें कुछ मनाजिर भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। फायर ब्रिगेड के मुताबिक आग इमारत के वायरिंग डक्ट में लगी है और दूसरे फ्लोर पर लगने वाली आग इस वक्त तेजी से फैल रही है, जबकि इमारत की 7वीं मंजिल पर लोग इस वक्त मौजूद हैं जिनको यकीनन रेस्क्यू करने के लिए कोशिशें की जा रही होंगी, जिन्हें निकालने के लिए पाकिस्तान नेवी की स्नॉकल लगा दी गई है, जबकि मजीद 2 स्नॉकल्स भी यहां पर तलब कर ली गई हैं। फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियां हैं जो कि इस वक्त आग बुझाने में मसरूफ हैं। काशिफ सेंटर के 15 फ्लोर्स हैं और आग बताया जा रहा है कि 7वें फ्लोर तक जा चुकी है। हमारे नुमाइंदे कुछ देर पहले हमें अपडेट कर रहे थे, बता रहे थे कि अब तक वजह सामने नहीं आ सकी है आग लगने की, लेकिन फिल वक्त जो मनाजिर हम आपको दिखा रहे हैं बोल न्यूज़ की स्क्रीन पर, ये वो काशिफ सेंटर है, ये वो इमारत है, एक मशहूर इमारत जहां पर इस वक्त आग लगने का अफसोसनाक वाकया रूनुमा हुआ है। 7वें फ्लोर पर बताया जा रहा है कि यहां पर लोग मौजूद हैं जिनको निकालने के लिए कोशिशें तेज कर दी गई हैं। इस वक्त हम मनाजिर आपको दिखा रहे हैं और बताया जा रहा है कि काशिफ सेंटर में जो आग लगी है वो वायरिंग डक्ट में लगी है। दूसरे फ्लोर पर ये लगने वाली आग थी जो कि अब तेजी से फैल रही है। यकीनी तौर पर जब नीचे के हिस्से में आग लगती है तो वो बहुत जल्दी ऊपर वाली जो इमारतें होती हैं, जो ऊपर वाली मंजिलें होती हैं, उनको बहुत जल्दी अपनी लपेट में ले लेती है। और दुआ गो यही है हम कि जितना जल्दी हो सके इस आग को बुझाया उसनाक वाकया यहाँ पर रूनुमा ना हो, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि 7वें फ्लोर पर लोग जमा हैं, वहाँ पर लोग मौजूद हैं जो कि फंसे हुए हैं। कुछ मनाजिर भी इस वक्त हम अपने नाजरीन को दिखा रहे हैं। बहुत मसरूफ़ तरीन ये इलाका है, मसरूफ़ शारा है, शारा फैसल। और जिस तरह से हमारे नुमाइंदे थोड़ी देर पहले हमें अपडेट भी कर रहे थे कि यहाँ पर ट्रैफिक का दबाव भी बढ़ गया है, क्योंकि यहाँ पर रेस्क्यू का अमल तेज़ कर दिया गया है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ हैं, स्नॉकल यहाँ पर मौजूद है जो कि कोशिश कर रहे हैं कि फौरी तौर पर आग को बुझाया जा सके। किस दर्जे की आग है ये कहना भी कबल अज़ वक्त होगा। बहरहाल आग तेजी से फैल रही है। दूसरे फ्लोर पर लगने वाली आग अब दूसरी जो मजीद ऊपर बनी हुई इमारत है उसको भी अपनी लपेट में ले रही है। 7वां फ्लोर बताया जा रहा है जहां पर लोग इस वक्त फंसे हुए हैं और वो रेस्क्यू के मुंतज़िर हैं। बिल्कुल, कराची का ये इलाका है, शारे फैसल पर मौजूद इमारत काशिफ सेंटर है जिसमें ये आग लगी है। आगे बढ़ेंगे। कराची में जंगल का कानून चलने लगा है। स्ट्रीट क्राइम तो वैसे ही बेकाबू था, अब गली गली लोग अपनी दुश्मनियां भुगताने लगे हैं। जी हाँ, खयाबान निशात में भुगती कबीले के अफराद आपस में लड़ पड़े हैं। फायरिंग का तबादला हुआ, 5 अफराद मारे गए, सब आपस में रिश्तेदार थे। DIG साउथ कहते हैं कि वाकया पुरानी दुश्मनी का शाखसाना है। वजीर दाखिला ज़ियाउल हसन लंजार का कहना है कि कराची में कबायली तसादुम लम्हा फिक्रिया है। शहर का अमन सबूताज करने की कोशिश की किसी को भी इजाज़त नहीं देंगे। वाकई की तहकीकात जारी है, कानून से बालातर कोई भी नहीं है। कराची में ये क्या हो रहा है? बुगटी कबीले वाले आपस में लड़ पड़े और फिर वही हुआ, फायरिंग, खूनरेजी और अमवात। फायरिंग से 5 लोग मारे गए जो एक ही खानदान के थे। डिफेंस के खयाबान निशात में होने वाले इस वाक़ये की CCTV फुटेज भी सामने आ गई। गाड़ियां 3 थीं जो मोड़ काटते ही एक दूसरे के सामने आ गईं। इसमें बैठे मुसल्लह अफराद ने नीचे उतरकर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। जो सामने आया मारा गया, जो छुप गया वो बच गया। शहर के पोश इलाके में इतने बड़े सहनिये पर सब हैरान हैं। पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारे क्या कर रहे हैं? अब ये सवाल उठ रहे हैं। वज़ीर दाखिला सिंध ने एडिशनल IG कराची से वाक़े की तफसीलात तलब कर ली है। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन कहते हैं कि कोई भी कानून से बालातर नहीं है और कानून के रिट के क़याम के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जाएँ। कराची के मारूफ ताजिर और कोला नेक्स्ट के मालिक जुल्फ़िकार अहमद को दिन दहाड़े मारीपुर से अगवा कर लिया गया। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक जुल्फ़िकार अहमद की गाड़ी को काली वीगो ने पुलिस ट्रेनिंग सेंटर के सामने रोका। नकाबपोश अफराद ने असलहे के जोर पर उन्हें गाड़ी से उतार कर वीगो में बिठा दिया। अगवाकारों ने जुल्फ़िकार अहमद के दोस्त को गाड़ी से उतार दिया मगर उन्हें जाने नहीं दिया। जुल्फ़िकार अहमद की अगवा की दरख्वास्त कलरी पुलिस स्टेशन में जमा करवाई गई, लेकिन पुलिस ने FIR दर्ज नहीं की, जिसके बाद अहल खाना ने अदालत से रुजू कर लिया। सिंध हाई कोर्ट ने फरीक़ैन से 30 जुलाई तक जवाब तलब कर लिया। अदालत ने वज़ारत दाखिला, महकमा दाखिला सिंध और IG सिंध को भी नोटिस जारी कर दिए।
अहम मामला आपके साथ शेयर करेंगे। आज जमात इस्लामी के धरने और PTI के एहतजाज की कॉल के बायस इस्लामाबाद का रेड जोन सील कर दिया गया है। जिला इंतजामिया ने डी चौक में कंटेनर्स पहुंचा दिए हैं, जबकि मरी रोड को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे पर भी कंटेनर्स मौजूद हैं। मरकजी शाहराह है, इस वक्त बंद होने से शहरियों को खासी परेशानी का सामना है। बात करेंगे, हमारे साथ डी चौक पे मौजूद होंगे हमारे नुमाइंदे फहद चौधरी। इसके साथ साथ फैज़ाबाद रावलपिंडी से हमें ज्वाइन करेंगे इसरार खान। पहले मैं आपकी जानिब आऊँगी फहद चौधरी, आप इस वक्त मौजूद हैं डी चौक पर। थोड़ी देर पहले जब आपसे गुफ्तगू हो रही थी, आप बता रहे थे कि जो आसपास का इलाका है वो कंटेनर्स लगाकर सील कर दिया गया है, ताहम यहाँ पर अभी तक कोई पहुँचा नहीं है। क्या अपडेट सामने आ रही है इस हवाले से मजीद? जी बिल्कुल, जमात इस्लामी और तहरीक इंसाफ के जो एहतजाज की कॉल है उसके बाइस आज शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद एक बार फिर सिटी का मंजर पेश कर रहा है। मेरे अकब में भी आप देख सकते हैं कि डी चौक को कंटेनर लगाकर मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया है। इसके अलावा रेड जोन के दीगर जो दाखिली रास्ते हैं, सेरीना चौक, नादरा चौक, मैरियट होटल चौक, उनको भी सील कर दिया गया है। मारगला रोड से एक एंट्री पॉइंट रखा गया है, लेकिन उधर भी कड़ी निगरानी की जा रही है। जमात इस्लामी की जानिब से आज शाम धरने की कॉल दी गई है, लेकिन इस्लामाबाद इंतज़ामिया और इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से सख्त इक़दाम किए जा रहे हैं ताकि किसी किस्म का जो है धरना इस्लामाबाद में ना दिया जा सके, क्योंकि दफ़ा 144 नाफिज है। लेकिन जमात इस्लामी की जानिब से अपने कारकुनान को ये हिदायत की गई है कि आप मुतबादिल रास्तों से इस्लामाबाद पहुँचने की कोशिश करें, और अगर रास्ते बंद कर दिए जाएँ तो जहाँ जगह मिले, जहाँ मरकज़ी किसी चौक पर किसी शहर में जगह मिले, वहीं पर धरना दे दिया जाए। और ये भी हिदायत की गई है कारकुनान को कि वो अपने साथ पानी, छतरी, चादरें और इस किस्म का ज़रूरी सामान लेकर आएँ, क्योंकि ये प्लान है कि लंबे अरसे तक भी यहाँ पर धरना दिया जा सकता है। लेकिन इस्लामाबाद इंतज़ामिया ने भी ठान ली है, क्योंकि शहर इक़्तिदार के लोग जो हैं वो शदीद परेशानी में मुब्तला हैं। ख़ासकर सरकारी मुलाजमीन जिन्होंने रेड जोन में अपने दफातर में जाना था, वो कुछ तो पहुँच पाए अपने दफातर तक, लेकिन कुछ ना पहुँच पाए। और इसी वजह से ये फ़ैसला किया गया है कि यहाँ धरना किसी सूरत में किसी को भी नहीं देने दिया जाएगा। और ये वाज़ेह पैगामात भी इस्लामाबाद इंतज़ामिया की जानिब से सोशल मीडिया पर भी दिए गए और मीडिया रिलीज़ के ज़रिए भी दिए गए। लेकिन जमात इस्लामी के तर्जुमान ने अब से कुछ देर पहले अपने एक बयान में कहा कि हज़ारों कारकुनान इस्लामाबाद मुतबादिल रास्तों से पहुँच चुके हैं और धरना आज लाजमी 5 बजे दिया जाएगा। उधर रात गए मुख्तलिफ़ शहरों में और ख़ासकर शहर इक़्तिदार में भी जमात इस्लामी के जो सरकर्दा रहनुमा हैं उनके गिरफ्तारियों के लिए छापे भी मारे गए। और आज एक जी अपनी बात कंप्लीट कीजिएगा फहद। जी मैं ये कह रहा था कि आज ठीक है फहद चौधरी आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। इसरार खान की जानिब बढ़ेंगे। इसरार खान, जिस जगह पर आप मौजूद हैं वो एक ऐसा इंटरचेंज है जो कि दो तरह के जो रास्ते हैं उनको मिलाता है, और यहाँ पर ज़ाहिर दाखिली रास्ता है ये शहर का। तो यहाँ पर आप क्या सूरत हाल देख रहे हैं? जो लोगों की परेशानी है उसके हवाले से थोड़ा सा आगाह कीजिएगा कि लोग इस हवाले से क्या शिकवा करते नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, इस वक्त जिस मुकाम पर मौजूद हूँ ये है फैज़ाबाद इंटरचेंज कहलाता है, और ये वो मरकज़ी रास्ता है जो कि जुड़वा शहरों को मिलाता है। इवन के इस्लामाबाद जाने वाले जो दूसरे रास्ते हैं, एक रास्ता टी चौक रवात से आता है और दूसरा जो है वो एक्सप्रेस वे GT रोड तरनोल की तरफ से जो है ना इस्लामाबाद को मिलाता है। लेकिन मरकज़ी रास्ता है जो कि बिल्कुल सीधा मरी रोड से होता हुआ रावलपिंडी का सदर पर जाकर अख्तिताम होता है। इस रोड की अगर हम बात करें तो रावलपिंडी का जो ये मेन शाहराह है मरी रोड, इस पर जगह जगह नाके लगाकर पुलिस की जानिब से जो है ना आने वाले ट्रैफिक को मुअत्तल कर दिया गया है। और मेन इस वक्त जो फैज़ाबाद चौक की मैं बात करूं तो चारों तरफ से जो है ना इस मुकाम को जो है ना बिल्कुल सील किया गया है कंटेनर्स लगाकर। और ये कंटेनर्स एक जगह पर नहीं है, इनकी मुख्तलिफ यानी कि कतारें लगी हुई है। कुछ फासले के बाद जो है ना कंटेनर लगा के इस पूरे इलाके को बंद किया गया हुआ है। और यहाँ से गाड़ी तो बहुत दूर की बात, मोटरसाइकिल क्या कि पैदल जाने वाले जो अफराद हैं उनको भी ज़्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। और जैसा कि आज जमात इस्लामी की तरफ से इस्लामाबाद में धरने की कॉल दी गई थी और उसके साथ साथ PTI की तरफ से भी जो है ना एहतजाज की कॉल दी गई थी, इसके पेश नज़र बताया जा रहा है कि इसकी आड़ में किसी किस्म का कोई नाखुशगवार वाक़या रूनुमा ना हो, इसी वजह से यहाँ पर दफ़ा 144 भी नाफिज है। ऑलरेडी अपडेट कर रहे थे आप, बेहद शुक्रिया आपका इसरार। हमारे साथ मौजूद थे फहद चौधरी भी, दोनों से वक्तन फ़वक्तन इस हवाले से जानते रहेंगे।
इस्लामाबाद के बाद पंजाब भर में दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई। जुमे से इतवार तक जल्द से जुलूस, धरनों और एहतजाज पर पाबंदी आयद है। पाबंदी का तलाक दहशतगर्दी के खदशात के पेश नज़र किया गया। जबकि इस मामले पर वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहते हैं कि एहतजाज और धरने के नाम पर शहरियों की जिंदगियां अजीरन बनाने की इजाज़त हरगिज़ नहीं दी जाएगी। जो भी कानून की खिलाफ वर्जी करेगा उससे सख्ती से निपटा जाएगा। तहरीक इंसाफ की सियासी तारीख सड़कें और चौक चौराहों के गिर्द ही घूमती है। पाकिस्तान में इंतशार, अफरा तफरी और हिजान की कैफियत पैदा करना ही धरना पार्टी का एजेंडा है। अडियाला जेल में बैठे कैदी का मिशन धरनों के जरिए ही इक़्तिदार में पहुंचा है, लेकिन अब पहले जैसी सहूलतकारी दस्तियाब है ना ही धरने के लिए वो फाइनेंसर्स मौजूद हैं। आप लोगों को 2.5 घंटे वाली भूख हड़ताल ही सूट करती है। अफसोसनाक खबर शामिल करेंगे। कोठरी में मुसाफिर कोच और ट्रॉलर में तसादुम के नतीजे में जख्मी होने वाला शख्स दौरान इलाज ट्रॉमा सेंटर नूरियाबाद में दम तोड़ गया। हादसे में जाँ बहक अफराद की तादाद 4 हो गई। लाशों को सिविल अस्पताल कोठरी मुंतकिल कर दिया गया। मजीद जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ अरमान अहमद से। जी अरमान अहमद, आगाह कीजिएगा। इस वक्त सिविल अस्पताल कोठरी में मौजूद हूँ, जहाँ पे जाम शुरू मुसाफिर कोच और ट्रॉलर के हादसे के नतीजे में जो 4 अफराद हलाक हुए थे, उनकी जो डेड बॉडियाँ यहाँ लाई गई हैं। जबकि यहाँ 15 से ज़ायद जो है ज़ख्मी हुए थे इस हादसे के अंदर, जो कि कराची, नूरियाबाद और हैदराबाद सिविल अस्पताल जो ज़ख्मियों का इलाज जारी है। यहाँ डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं यहाँ पे क्या तिब्बी इमदाद दी जा रही है और कितनी डेड बॉडियाँ लाई गई हैं यहाँ पे? सर ये डेड बॉडियाँ आई हैं 4 वहाँ से, तो 1-2 नामालूम में हम इसको पोस्टमार्टम कर रहे हैं। हम लोग 2 की शनाख्त हो गई है, 2 की अभी 16-17 इंजर्ड हैं, वो उनके भी कर रहे हैं इस हिसाब से। तो अब ज़्यादा तफ्तीश कर रहे हैं हम लोग, पोस्टमार्टम कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर। जी बिल्कुल, डॉक्टर साहब का यही कहना है कि यहाँ पे 4 डेड बॉडी लाई गई हैं, जिनमें से 2 की शिनाख्त हो गई है, जबकि 2 का जो है वो अब लवाकिन आने पे ही उनकी शिनाख्त हो सकेगी, जिनको कानूनी कार्रवाई के बाद उनके हवाले किया जाएगा। ठीक है, अपडेट करने के लिए बेहद शुक्रिया आपका। आगे बढ़ेंगे और कारोबारी खबर शामिल करते हुए आपको बताएंगे कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के आगाज़ पर मंदी का रुझान देखा जा रहा है। 100 इंडेक्स 162 पॉइंट्स गिरकर 78,307 पॉइंट्स पर आ गया है, जबकि गुज़िश्ता रोज़ कारोबार के इख्तिताम पर मार्केट 78,469 पॉइंट्स पर बंद हुई थी। और महंगाई के बोझ तले दबे अवाम पर एक और बिजली बम गिराने की तैयारी होने लगी। बिजली मजीद ₹2.63 फी यूनिट महंगी होने का इम्कान है। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने नेपरा में नजरसानी शुदा दरख्वास्त दायर कर दी है। CPPA की जानिब से बिजली की कीमतों में इजाफा जून 2024 की माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट कीमत में मांगा गया। CPPA की जानिब से इससे कबल ₹2.10 फी यूनिट इजाफे की दरख्वास्त जमा कराई गई थी। नेपरा दरख्वास्त पर 31 जुलाई को समाअत करेगी। और हम आपको बताएं कि चेयरमैन पटमा आसिफ इनाम ने दुनिया बोल है में गुफ्तगू करते हुए कहा है कि खित्ते में हमारा टैरिफ 3 गुना ज़्यादा है। महंगी बिजली से सनतें और मिल्स बंद हो रही हैं, जो मुल्की मईशत के लिए ख़तरे से खाली नहीं है। हुकूमत को चाहिए कि IPPs के मुआहदों पर नजर सानी करे। हमारा जो टैरिफ है वो दुगने से तिगना है और इसकी वजह से डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही है, सनतें बंद हो रही हैं, जिसका सबसे बड़ा सबूत यह है कि जून टू जून जो हमारी कंजम्पशन है टोटल पाकिस्तान की वो 18% डाउन, तो विच इज़ अलार्मिंग। और चूंकि कैपेसिटी बढ़ती जा रही है, तो अब जो 10,000 IPP या 12,000 रह जाता है, उसके बदले हम लोग वो 32,000 के IPP लगाएं। तो अब 32,000 में से जब 10,000 का माल उठाते हैं तो बाकी सबके एक्सॉर्बिटेंट पेमेंट है और वो भी फुल रेट, फुल प्रॉफिट, फुल 100% कैपेसिटी पे उनको दी जाती है, जो अनबेरेबल है, जिसकी वजह से एनर्जी कॉस्ट अनबेरेबल। तो अब यही इसके लिए हम तमाम चीज़ों के लिए लगे क्यों और ये क्या सही लगे हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट किस तरह रिवाइज हो सकते हैं। हमने फेडरेशन की तरफ से मुतालबा किया है कि इसका फोरेंसिक ऑडिट किया जाए और इन सब का फोरेंसिक ऑडिट में जो है वो दूध का दूध पानी का पानी हो कि ये सब इसमें क्या है। और जैसे हमारी बिजनेस कम्युनिटी के लीडर जनाब गौहर एजाज साहब ने कहा है, ये सारे टेंटेड कॉन्ट्रैक्ट हैं, मे बी 1-2 ना हो। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब ने सुथरा पंजाब प्रोग्राम के फौरी आगाज़ का हुक्म दे दिया है। मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में सुथरा पंजाब प्रोग्राम सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सर्विसेज की आउटसोर्सिंग पर ब्रीफिंग दी गई है। वज़ीर आला ने तमाम इलाकों की यकसा सफाई की हिदायत जारी कर दी हैं। नालों की सफाई में कोताही न बरतने का हुक्म दिया गया है, जबकि मरीम नवाज ने यह भी कहा है कि किसी भी शहर में कोई भी इलाका सफाई से महरूम न रह जाए। लाहौर और सरगोदा समेत मुतादिद शहरों में सफाई की सूरत हाल तसल्ली बख्श नहीं है।
और मौसम का अहवाल शामिल करेंगे। पंजाब में अब्र रहमत ने गर्मी की छुट्टी करा दी। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों के तेज़ बारिश ने डुबो दिया। नशीबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। गलियाँ सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। मुतादिद फीडर्स पे ट्रिप कर गए। सियालकोट, कसूर, फैसलाबाद समेत दीगर इलाकों में भी बादल जमकर बरसे। कराची में रिमझिम से मौसम सुहाना। महकमे मौसमियात ने आज भी बरसात का सिलसिला जारी रहने की पेशगोई कर दी। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मानसून बारिशें, गर्मी को ब्रेक लग गई। बागों के शहर में बादल जमकर बरसे। गर्मी के मारों के चेहरे खिल उठे। रंग में भंग बिजली के ब्रेकडाउन ने डाला। मुतादिद फीडर्स ट्रिप कर गए। गुजरावाला और हाफिजाबाद समेत मुख्तलिफ मकामात पर भी जल थल एक हो गया। रावलपिंडी में भी मेघा बरसी। डिप्टी कमिश्नर ने तमाम इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत कर दी। कराची में बारिश बरसाने वाले सिस्टम ने झलक दिखला दी। सुबह मुख्तलिफ इलाकों में घटा छाई और बादल बरस पड़े। महकमा मौसमियात के मुताबिक पंजाब के मुख्तलिफ मकामात पर कहीं तेज और कहीं हल्की बारिश मुतवक्के है। खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में बास मकामात पर तेज हवाओं के साथ बादल बरसेंगे। सिंध के कई अजला में सुनाई है। और पहले तो रिमझिम हुई है, लेकिन अभी अच्छी बारिशों की पेशगोई हो रही है। आपको बताएं, कराची की जानिब मॉनसून के 2 सिस्टम्स की पेशकदमी है। पहला सिस्टम 29 जुलाई जबकि दूसरा 3 अगस्त के बाद बारिशों का सबब बनेगा। शहर में 29 जुलाई से गरज चमक के साथ बारिशों का इम्कान जाहिर किया गया है। मॉनसून हवाएं भारतीय गुजरात से सिंध में दाखिल होंगी, जबकि बारिशों का ये सिलसिला 31 जुलाई तक जारी रहेगा। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज साहब ने यह खुशखबरी कराची वालों को सुना दी है। 3 अगस्त के बाद एक और सिस्टम कराची में दाखिल होने जा रहा है। शहर कायद में सुरमई बादलों के डेरे। वक्फे से बूंदाबांदी का सिलसिला रात तक जारी रहने का इम्कान। शहर का मौसम आइंदा चंद रोज तक खुशगवार रहने का इम्कान। मजीद जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ मरियम हसन से। मरियम हसन, आप इस वक्त कराची में कहाँ मौजूद हैं और कैसा मौसम है? कराची में काले बादलों का डेरा है और समुद्री हवाओं के सबब शहर का मौसम इस वक्त इंतहाई खुशगवार है। सुबह और शाम के औकात में वक्फे से बूंदाबांदी का भी इम्कान है, जबकि तेज़ बारिश का इम्कान जो है वो 30 जुलाई के बाद कराची में जाहिर किया गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज कम से कम दर्जे हरारत 30 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि हवा में नमी का तनासुब तकरीबन 60% जो है वो रिकॉर्ड किया गया है। और आज मैक्सिमम टेम्परेचर जो है वो तकरीबन 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किए जाने का इम्कान जाहिर किया गया है। 30 जुलाई से पहले तेज बारिशों का इम्कान नहीं है। 30 जुलाई के बाद मानसून का एक और स्पेल जो है शहर को मुतासिर करेगा, जबकि दूसरा स्पेल जो है वो अगस्त के पहले हफ्ते में शहर कायद को जो है मुतासिर करेगा। इस दौरान उम्मीद की जा रही है कि शहर कायद के बासी मूसलाधार बारिश करने के लिए बेहद शुक्रिया आपका। और पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर कराची रवां बरस गर्मी की शदीद लहरों की लपेट में रहा है। माहिरीन के मुताबिक शहर कायद में गर्मी की शिद्दत बढ़ने की वजह एक तो मौसमियाती तब्दीली है, जबकि एक जानिब एक अंसर ये भी है कि दरख्तों की कटाई की जा रही है और नए दरख्त नहीं लगाए जा रहे हैं। शहर कायद के बासी दरख्त लगाने में अपना फर्ज किस हद तक पूरा कर रहे हैं, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। मौसमियाती तब्दीली। कराची के दर्जा हरारत में गैर मामूली इजाफा। हीट वेव ने कई जाने ले ली। गर्मी का तोड़ सिर्फ और सिर्फ दरख्त लगाना। कराची में बेहंगम तामीरात हुई। शहर कंक्रीट का जंगल बन गया। बड़े पैमाने पर सरसब्ज मकामात का खात्मा हुआ। नतीजा दर्जा हरारत में इजाफे की सूरत में सामने आया। माहिरीन के मुताबिक दरख्त हीट वेव के असरात कम करने में माफ़ून होते हैं। दर्जा हरारत में कमी लाने के लिए शजरकारी मुहिम शुरू करने की अशद जरूरत है। दरख्त से क्या होता है कि जहाँ तक आपका ट्री कवर या ट्री कैनोपी होगी, वहाँ पर जो है आपका जो है वो ये हीट जो है एब्जॉर्ब नहीं होगी, ट्रैप नहीं होगी उस तरीके से, बल्कि ये रेडिएट हो जाएगी, बैक हो जाएगी। शहरियों को इस बात का अदराक है कि दरख्तों से दर्जा हरारत पर कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन दरख्त लगाने की पूरी जिम्मेदारी हुकूमत पर डाल दी। हमारे चाहिए दरख्त लगाना, गवर्नमेंट का काम है, गवर्नमेंट लगाए। हर चीज का जो टैक्स ले रही है। अगर शहरी का ये काम है, हुकूमत का क्या काम है? हुकूमत ने जो दरख्त पूरे शहर से काट दी है, और पता नहीं कौन से दरख्त लगा दिए हैं जिन्होंने ज़मीन का पानी ख़त्म कर दिया। तो हुकूमत का भी काम है ना कुछ। दरख्त वैसे लगाने चाहिए, बहुत ज़्यादा दरख्त तो यहाँ पे काटे जा रहे हैं, लगाने के बजाय दरख्त काटे जा रहे हैं। ये इतनी गर्मी पड़ रही है, इस माहौल को बेहतर बनाने के लिए हमें तो दरख्त लगाने चाहिए। अगर हर शख्स कम अज कम एक दरख्त लगाना अपने ऊपर फर्ज कर ले तो चंद सालों के दौरान मौसम को एतदाल में लाया जा सकता है।
एक बार फिर से आपको अपडेट करेंगे। कराची शाहराह फैसल पर मौजूद इमारत काशिफ सेंटर में आग लगी हुई है। काफ़ी देर से अपने नाजरीन को हम अपडेट भी कर रहे हैं। इस वक्त जो खबर सामने आ रही है उसके मुताबिक स्नॉकल और फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियां हैं जो कि मौके पर मौजूद हैं, आग बुझाने का काम कर रही हैं। दूसरी मंजिल पर बताया जा रहा है कि यह आग लगी थी, लेकिन अब जो ऊपर मंजिलें हैं उनकी जानिब फैलती हुई नजर आ रही है। कुछ अफराद के इमारत में मौजूद होने की भी इतलात हैं, जो कि काशिफ सेंटर की इमारत 15 मंजिलों पर मुश्तमिल है। फायर ब्रिगेड की जानिब से ये बताया गया है। इसी पर मज़ीद तफसीलात जानेंगे बोल न्यूज़ के नुमाइंदे खुर्रम मलिक से। खुर्रम मलिक, बताइएगा कि कुछ अफराद के इमारत में मौजूद होने की भी इतलात सामने आ रही हैं। जी कफील अहमद। काशिफ सेंटर के बाहर जो हूँ, मेरा कैमरा इस वक्त दिखाएगा कि स्नॉकल्स और जो है वो इस वक्त लोगों को रेस्क्यू करने की अमल जो है वो तेज़ी के साथ शुरू कर दिया गया है। ऊपर लोग मौजूद हैं। बताया जाता है कि जब आग लगी है उसके बाद फौरी तौर पर यहाँ पर जो फायर टेंडर हैं उनको तलब किया गया और उसके बाद इस वक्त जो है वो 4 फायर टेंडर मौजूद हैं और एक स्नॉकल यहाँ मौजूद है, जबकि दूसरी भी जो है वो मंगवा ली गई है और कोशिश की जा रही है कि जो फंसे हुए अफराद हैं उनको फौरी तौर पर रेस्क्यू किया जाए ताकि उनकी ज़िंदगियों को महफूज बनाया जा सके। अगर मेरे कैमरा इस वक्त दिखाए तो ये पूरा प्रोसेस इस वक्त अगर हम बात कर लें तो 5 फ्लोर के ऊपर जो है ये धुआं बहुत ज़्यादा ताहाल आपको नज़र आ रहा होगा। इस वक्त भी जो तमाम मनाजिर हैं मेरे कैमरा मैन इस वक्त दिखाएं कि धुआं है, अंदर आग है और कोशिश की जा रही है किसी तरह जो फंसे हुए अफराद हैं उनको रेस्क्यू किया जाए, इसलिए कि उनकी ज़िंदगियाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। और किसी भी तौर पर फौरी तौर पर ये इस वक्त जो 1112 के जो अमला है वो भी यहाँ मौजूद है और दीगर जो रेस्क्यू इदारे हैं वो भी यहाँ मौजूद है और इस बात को मुमकिन बनाने की कोशिश कर रहे हैं किसी तरह जो फंसे हुए अफराद हैं उनको फौरी तौर पर यहाँ पर जो उनकी जो लाइफ है उसको महफूज बनाया जाए। जी ठीक है, कफील अपडेट कर रहे थे, बता रहे थे वहाँ पर इस वक्त क्या सूरत हाल है। कोशिश की जा रही है जो लोग अंदर मौजूद हैं उनको फौरी तौर पर बहिफाजत बाहर निकाला जा सके। शाहराह फैसल मसरूफ़ तरीन शाहरा है। यहाँ पर मौजूद काशिफ सेंटर की दूसरी मंजिल पर आग लगी थी जो कि अब ऊपर की जानिब फैल रही है। और खेलों की दुनिया के सबसे बड़े इवेंट पेरिस ओलंपिक्स का आज से आगाज़ होने जा रहा है। रंगा रंग इफ्तिताही तकरीब में फ्रांस की तारीख और सकाफत के रंग नुमाया होने वाले हैं। एथलीट्स की परेड स्टेडियम की जगह दरिया में होगी और फ्रांस के सदर समेत कई अहम आलमी शख्सियात भी इफ्तिताही तकरीब का हिस्सा होंगी। एक सदी बाद पेरिस बना फिर ओलंपिक गेम्स का मेजबान। पेरिस ओलंपिक का आज से आगाज, तमाम नजरें रंगारंग इफ्तिताही तकरीब पर लग गईं। फ्रांस का दारुल हुकूमत तारीख में तीसरी बार दुनिया के सबसे बड़े खेलों के मुकाबलों के लिए तैयार है। इफ्तिताही तकरीब पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 10:30 बजे शुरू होगी। इफ्तिताही तकरीब के लिए पहली बार वेन्यू कोई स्टेडियम नहीं बल्कि फ्रांस के दारुल हुकूमत पेरिस का मशहूर दरियाए सीन होगा। तकरीब दरिया के साथ 6 किलोमीटर तवील रास्ते पर मुनक्किद होगी। ओलंपिक परेड में तकरीबन 100 कश्तियाँ शामिल होंगी जिन पर 10,000 से ज्यादा एथलीट्स के अलावा अहम आलमी शख्सियात सवार होंगी। फ्रांस के सदर इमैनुएल मैक्रोन ओलंपिक्स की बाज़ाब्ता इफ्तिताह करेंगे, जबकि ओलंपिक मशल भी रोशन की जाएगी। 11 अगस्त तक जारी रहने वाले गेम्स में 32 खेलों के 329 इवेंट्स होंगे। नॉर्वे में सतह समंदर से 2600 फीट की बुलंदी पर वाक़ सीढ़ी एक अजूबा है। 300 फीट ऊंची सीढ़ी के लिए गुजरना बहुत ज़रूरी है। आइए आपको जगह की सैर करवाते हैं और इसी के साथ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।